हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 6 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, गिरधर कविराय की कुंडलियां। दोस्तों, यह जो आप कवि देख रहे हैं, यह गिरधर जी हैं। ये इन्हें गिरधर कविराय कहते हैं और यह 18वीं सदी के कवि हैं। इन्होंने नीति परक दोहे लिखे हैं। नीति परक दोहे का अर्थ होता है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो हम लोग आए दिन अपने जीवन में करते हैं, गलती सलती सब कुछ, उन सबको इन्होंने ध्यान में रखकर अपने काव्य में लिखा है और अपने काव्य के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है। दोस्तों, गिरधर कविराय जी ने मात्र नीति परक दोहे नहीं लिखे हैं, बल्कि भक्ति परक दोहे भी लिखे हैं। इनके काव्य में नीति और भक्ति दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कुंडलियां, तो कुंडलियां क्या होता है आप जानते हैं? कुंडलियां 6 पंक्ति में लिखी जाती है और 6 पंक्ति में लिखे जाने के साथ साथ इसकी यह विशेषता होती है कि यहाँ पर जो पहले 2 शब्द आते हैं वह कविता के अंत में भी वह दोनों शब्द रिपीट होते हैं और ये विशेषता के साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई जो गलतियां हम लोग करते हैं, अगर उन सब पर विचार करके हम लोग काम करें तो दोबारा वो गलती होने की उम्मीद खत्म हो जाती है और हम सबका जीवन को सुखी करती है। हम लोग उस अपने द्वारा किए गए गलती से यदि सबक ले ले तो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे और उन सब का लाभ यह होगा कि हमें अपने जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो गिरधर कविराय जी की जो नीति परक दोहे हैं, कुंडलियां हैं, उन सबको पढ़ने के बाद हम सबको यह सीख लेनी है कि हम लोग इनकी कविता को पढ़कर जो सीख लेंगे उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इनकी कुंडलियां को पढ़ते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही यो जो बिना विचारे। दोस्तों, कवि कहते हैं, इस कुंडलिया में कवि ने बताया है कि बिना विचार किए अगर कोई इंसान किसी काम को करता है तो इसका कितना बुरा कुपरिणाम वह झेलता है, कितना बुरा परिणाम वह झेलता है। इस चीज को ही उन्होंने इस कुंडलिया में बताया है। कवि कहते हैं कि जब भी कोई काम करिए आप पहले उसके बारे में विचार कीजिए, सोचिए, विचार करिए, उसके बाद उस काम को करिए। अगर कोई इंसान ऐसा ना करे तो क्या होता है? तो कवि कहते हैं, बिना विचारे, बिना विचार किए जो करे, जो कोई भी बिना विचार किए काम करता है सो पाछे पछताए। पाछे का अर्थ होता है बाद में, वो इंसान, सो का अर्थ होता है वह व्यक्ति बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, पछताता है क्यों? क्योंकि वो अपने काम को अपने आप ही, बिगाड़े का अर्थ होता है बिगाड़ता है, वह अपने काम को अपने कारण से ही बिगाड़ता है और इसके बाद जब उसका काम बिगड़ जाता है तब क्या होता है? जग में होत हसाए। जग का अर्थ होता है संसार, और जब उसका काम बिगड़ जाता है तो इस संसार में उसकी हंसी होती है, उसका मजाक बनने लगता है, चारों तरफ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। इस संसार में उसकी हंसी होती है, उसका मजाक बनता है, और जब उसका मजाक बनता है, सभी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, तब चित्त का अर्थ होता है हृदय। हृदय में चैन न पावे, हृदय में वह सुकून नहीं पाता है। अब जब यह होता है कि उसका काम बिगड़ जाता है, संसार में उसकी हंसी हो जाती है, संसार में जब उसकी हंसी उड़ने लगती है तब उसका हृदय में जरा सा भी चैन नहीं आता है। तब उसे यदि सुख सम्मान सब कुछ मिलने भी लग जाए तो क्या होता है? यदि उस इंसान का काम बिगड़ जाए और संसार में उसकी हंसी हो, हृदय में उसे चैन ना मिले, हर समय उसका मन बेचैन हो, तो यदि उस इंसान की यह अवस्था रहे तो फिर
खान पान सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है सम्मान। राग रंग का अर्थ होता है मनोरंजन। तब उस इंसान को अच्छा खान पान मिले, सम्मान मिले, मनोरंजन के सुंदर सुंदर साधन मिले, इन सब के बावजूद मन ही ना भावे, उसके मन को यह सब कुछ नहीं भाता है। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे। अब ये कवि है, कवि का नाम क्या है? गिरधर कविराय। क्या नाम है? गिरधर कविराय। वह कहते हैं कि इस कंडीशन में उनका जो दुख है किसी भी हाल में टरत न टारे, कभी भी खत्म नहीं होता है। और उसके बाद उनका जो हृदय होता है, जिए का अर्थ होता है हृदय, उनका हृदय हर समय खटखट है, खटकता रहता है। उसे यह भीतर ही भीतर अफसोस होता रहता है कि यो जो बिना विचारे, आप देख रहे हैं बिना विचारे यहाँ भी है, बिना विचारे यहाँ भी है। कुंडलियां यह 6 लाइन में लिखी गई काव्य पंक्ति होती है और स्टार्टिंग का जो 2 शब्द होता है वो लास्ट में फिर से आता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इस कुंडलियां के माध्यम से कवि ने हमें नीति परक दोहे बताए हैं। नीति परक काव्य के माध्यम से हमें यह सीख दी है कि यदि बिना विचार किए हम लोग कोई काम करेंगे तो हमारा हृदय हर समय खटकता रहेगा, अफसोस करता रहेगा कि क्यों हमने बिना विचार करके काम किया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी पहली कुंडलियां। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरी कुंडलियां है बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई, ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यही, करू मन प्रतीति, आगे को सुख होई, समुझी बीती सो बीती। आप देख रहे हैं यहाँ भी बीती और यहाँ भी बीती। अब हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। दोस्तों, यदि ऐसा हो कि हम लोगों से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, बिना विचारे हम लोगों ने कोई काम किया, उसका बड़ा ही भयावह परिणाम हुआ, तो फिर हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? क्या उस सब चीजों को ध्यान में रखकर हर समय रोना धोना चाहिए, हर समय पछताना चाहिए और हर समय दुखी रहना चाहिए, या उसमें सुधार करके यह संकल्प करना चाहिए कि दोबारा हम लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे? कवि ने दूसरी कुंडलियां में हम लोगों को यही सीख दिया है कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम सबसे भूल हो ही सकती है। तो यदि हम लोगों से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उस चीज को हर समय पकड़ कर नहीं बैठना है, उसके कारण अपने मन को हर समय दुखी नहीं करना है, उससे सीख लेनी है, सबक लेना है और जीवन में फिर कभी गलती नहीं दोहराएंगे, इसकी कसम खाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कवि कहते हैं बीती ताही बिसारी दे, बीती हुई जो चीजें हैं उसको भुला दो। बिसारी का अर्थ होता है बिसार दो, भुला दो। आगे की सुधि ले, आगे के जो अपने जीवन में जो कुछ भी होगा उसकी सुधि लो, उसकी खबर लो, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है उसकी प्लानिंग करो। जो बनी आवे सहज में, जो कुछ भी तुमसे बन पड़े, बनी आवे मतलब बन पड़े, जो तुम कर सकते हो सहज में, सहज का अर्थ होता है आसानी से, जो कुछ भी तुम आसानी से कर सकते हो, ताही में चित्त ले देई, उसी में, ताही का अर्थ होता है उसी में, चित्त का अर्थ होता है हृदय, देई का अर्थ होता है दो, उसी में तुम अपना हृदय दो। अपनी गलतियों को सहज रूप से कैसे तुम सुधार सकते हो, कैसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, उसी में अपना हृदय दो। ताही में चित्त दे, उसी में अपना चित्त दो, उसी में अपना हृदय दो। बात जोई बनी आवे, जो कुछ भी बात बन आवे उनमें ही अपना हृदय देना चाहिए, उसी में अपने हृदय को लगाना चाहिए, मतलब सोच विचार करना चाहिए। और इस तरह से यदि हम लोग काम करेंगे तो इसका क्या फल मिलेगा? दुर्जन हंसे ना कोई, जो बुरे व्यक्ति है, दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति, जो बुरा व्यक्ति है उसे हंसने का कोई मौका नहीं मिलता है। बुरे व्यक्ति को कभी भी आपके जीवन में के मामले में हंसने का मौका नहीं मिलता है। चित्त में खता न पावे, और आपके हृदय में हर समय पछतावे की आग नहीं रहती है। आप हर समय सोच विचार में दुखी रहने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। कह गिरधर कविराय है, यही का अर्थ होता है यही। कवि गिरधर राय कविराय यही कहते हैं, करु मन प्रतीति,
अपने मन को प्रतीति का अर्थ होता है इस तरह के चित्त में कि हर समय अपने जीवन में हम अच्छा विचार करेंगे, अपनी गलती को पकड़कर नहीं बैठेंगे, उसमें सुधार करके हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीजों पर ही अपना ध्यान लगाएंगे और आगे की सुख होई समुझी बीती सो बीती। आगे के जीवन को हम सुखी करेंगे, आगे की सुख होई, आगे के जीवन को हम सुखी करेंगे। कैसे? तो सोच समझ कर अपने जीवन में हम फैसला लेंगे और बीती सो बीती, अपने जीवन में जो कुछ भी बीत चुकी है सो बीत चुकी है। बीती हुई चीजों को पकड़कर नहीं बैठना है, जो बीत गई सो बात गई। अब जो कुछ भी बीत गई वो लौट कर नहीं आने वाली है। हमारे रोने धोने से हमारा सिर्फ समय बर्बाद होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यही बच्चों कवि गिरधर कविराय जी ने हमें बताया है। कवि गिरधर राय जी का ये जो 2 कुंडलियां है वो नीति परक है, जिसमें उन्होंने हम सबको यह सीख दिया है कि जीवन में हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। सोच विचार कर यदि हम काम ना करें तो हर समय हमें पछतावा हाथ लगेगा, हर समय हम पछताएंगे। और यदि कभी जीवन में ऐसी गलतियां हो जाए, बिना विचारे हमने काम किया, वह भूल हो जाए, तो दोबारा हम उस काम को उस गलती को पकड़ कर नहीं बैठेंगे, दुखी नहीं हर समय रहेंगे, बल्कि कसम खाएंगे कि दोबारा हम कभी भी हम मन से अपने उस दुख को पकड़कर नहीं बैठेंगे, बल्कि उस दुख को बाहर करके सोच विचार करके ही काम करेंगे। ठीक है, तो यह थे दोस्तों आज का क्लास, आज की यह वीडियो, जिसमें आपकी ये कविता, आपके पाठ्य पुस्तक की यह कविता समाप्त हुई। अगला वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा आपको, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।